गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी के अंदर अपना टॉपिक है समास। समास के बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। मैंने समास की परिभाषा और समास के प्रकार पिछली वीडियो में करवा दिए थे। आज हम अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको अव्ययी भाव समास के बारे में बताती हूँ, उसकी परिभाषा। अव्ययी भाव का अर्थ होता है अव्यय हो जाना। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए भी अव्यय हो जाना यानी अव्यय हो जाता है। इसके अंदर अव्यय होता क्या है? अव्यय का अर्थ होता है अव्यय ए प्लस व्यय। मैं आपको बताती हूँ व्यय, और व्यय का अर्थ होता है खर्च न होने वाला, या ये कह सकते हैं कि लिंग वचन कारक काल के कारण जो परिवर्तन ना आए वो अव्यय होता है। और अव्ययी भाव समास के अंदर जो पद होता है उसके अंदर समस्त पद अव्यय हो जाता है। अब हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। जिस समास में पहला पद हमेशा अव्यय होता है तथा समस्त पद भी अव्यय होता है, पूर्व पद अव्यय होने के कारण इसका रूप कभी नहीं बदलता। कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग वाला भाग इसका अव्यय हो जाता है, जिसके कारण इसका कोई रूप नहीं बदलता। जैसे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से बताती हूँ। आ जन्म जन्म से लेकर आ इसमें अव्यय हो गया। या आप इसमें ये भी कह सकते हैं, अव्ययी भाव समास में भी एक तरह की ट्रिक मान सकते हो कि इसमें लगभग उपसर्ग लगे होते हैं। आ इसके अंदर उपसर्ग है। अब देखो सेकंड, प्रतिदिन, यानी कि यहाँ प्रतिदिन प्रत्येक दिन, ये प्रत्यय उपसर्ग भी है और अव्यय भी होता है। यथाशक्ति, यथा विधि, विधि के अनुसार, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग वाला जो पूरा पद होता है वो अव्यय होता है, जिसके कारण सारा पद भी अव्यय के रूप में बदल जाता है। और इसका एक भाग और भी होता है जिसमें सेम शब्द लिखे होते हैं, जिसमें परिवर्तन नहीं होता। जैसे गांव गांव, गांव ही गांव, यानी इसका अर्थ हुआ एक जैसे शब्द है दिखने में तो ये दोनों, लेकिन जब इसका समास विग्रह करेंगे तो इसका बन जाएगा प्रत्येक गांव। यानी कि यहाँ पर जो बात चल रही है वो प्रत्येक गांव की चल रही है, हर एक गांव की बात चल रही है, ये अव्यय है। सेकंड उदाहरण है इसमें साफ साफ, यानी साफ साफ की बात चल रही है। यहाँ पर बात हो रही है बिल्कुल साफ, यानी एकदम अच्छे से साफ होना चाहिए, बिल्कुल साफ की बात चल रही है। इसके बाद बीचों बीच, यानी ठीक बीच, यानी बीचों बीच की बात है तो इसका मतलब यानी कोई चीज है वो बीचों बीच, यानी ठीक बीच में की बात चल रही है। ऐसे इसके कुछ उदाहरण है। उम्मीद करूंगी कि अव्ययी भाव समास आपको समझ आ गया होगा। अब इसका दूसरा भाग है तत्पुरुष समास। अब हम तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास की सबसे पहले मैं आपको परिभाषा बताती हूँ। वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो और समस्त पद में विभक्तियों प्रसंगों का लोप हो या कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। एक बार फिर आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर पूर्व पद और उत्तर पद होते हैं। जैसे शरणागत, इसके अंदर ये वाला भाग पूर्व पद होता है पद, और ये वाला भाग उत्तर पद होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो तत्पुरुष समास है इसके अंदर कारक चिन्ह लगे होते हैं। आप सभी को पता है हिंदी के अंदर जो कारक होते हैं उनकी संख्या 8 होती है, लेकिन तत्पुरुष समास के अंदर जो अपने पास कारक है 8, उसमें फर्स्ट यानी कर्ता और संबोधक कारक है उसका इस्तेमाल नहीं होता और बाकी 6 होते हैं। उन 6 के बारे में अब तत्पुरुष समास के अंदर हम पढ़ेंगे। अब इनके अंदर तत्पुरुष समास के अंदर मैं एक उदाहरण से पहले बता देती हूँ भी इसमें कैसे होता है, कारक चिन्ह कैसे लगे होते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है
पर्णकुटी यानी पत्तों से बनी हुई कुटिया, जो से है ये कारक चिन्ह है। विद्या सागर यानी विद्या का सागर, जो का है वो कारक चिन्ह है, जिससे जो शब्द है उसको क्रिया का रूप मिल जाता है। अब तत्पुरुष समास के अपने पास 6 भेद होते हैं। उसमें से पहला भाग है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास की पहचान होती है को। इसका जो कह सकते हैं कि जो विभक्ति चिन्ह होता है कर्म तत्पुरुष समास का, वो को होता है। जब मैं आपको ये उदाहरण के माध्यम से बताती हूँ, यश प्राप्त, यश को प्राप्त यानी को इसके अंदर विभक्ति चिन्ह लगा है या कारक चिन्ह लगा है। शरणागत, शरण को आगत, आगत। एक और उदाहरण लिखवाती हूँ मैं आपको, सरव प्रिय, इसका मतलब हुआ सबको प्रिय यानी सबको प्रिय। यानी को इसके अंदर भी चिन्ह आ रहा है।